ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गरीबों के बच्चों को मिलेगा नौकरियों में हक। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला संविधान के खिलाफ नहीं, बरकरार रहेगा 10% आरक्षण। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण के लिए सरकार के संविधान संशोधन को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया। एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ की बैठक में किसने क्या कहा, बताते हैं आपको। दरअसल ईडब्ल्यूएस कोटे के संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तत्कालीन सीजेआई एसएस बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने 5 अगस्त 2020 को इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। बता दें कि चीफ जस्टिस ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले उनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने शुरुआत में ही कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 अलग अलग फैसले हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पादरीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति जताई। तीनों जजों का मानना है कि यह आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता। फैसला सुनाते हुए तीनों जजों ने यह भी माना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। वहीं सीजेआई जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति जाहिर की है। जस्टिस महेश्वरी ने कहा है कि यह आरक्षण संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये समानता संहिता का उल्लंघन नहीं, साथ ही आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आरक्षण को सही करार दिया। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अगर राज्य इसे सही ठहरा सकता है तो उसे भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता। ईडब्ल्यूएस नागरिकों की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है। एससी, एसटी और ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण में इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। एससी, बीसी अलग श्रेणियां बनाता है, अनारक्षित श्रेणी के बराबर नहीं माना जा सकता। ईडब्ल्यूएस के तहत लाभ को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने संशोधन का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि इसके तहत प्रदान किया गया आरक्षण अलग है तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा से छेड़छाड़ किए बिना दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 40 याचिकाओं पर सुनवाई की। जनहित अभियान द्वारा 2019 में दायर की गई प्रमुख याचिका सहित लगभग सभी याचिकाओं में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने एक फैसले के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में ईडब्ल्यूएस कोटा कानून को चुनौती देने वाले लंबित मामलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए कुछ याचिकाएं दायर की थी। केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से दाखिल और सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।